नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प विचारों की तह तक जा रहे हैं। ये मिलेनियर मानसिकता, आंतरिक क्रांति के सूत्र नाम के स्रोत संग्रह से निकले हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि अमीरी सिर्फ आप जानते हैं बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि सोच का नजरिया है। सही बात है, सोच ही सब कुछ बदल देती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसी नजरिए के उन खास पहलुओं को समझें जो किसी की सोच और फिर उसके नतीजों में बड़ा फर्क ला सकते हैं। हाँ, जैसे कि विश्वास की अहमियत। हाँ, विश्वास से लेकर डर को मौके में कैसे बदलें और असली इज्जत कैसे कमाएं। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं। जरूर। तो पहली बात जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती है वो है गोपनीयता और विश्वास की। स्रोत कहता है कि कामयाब लोग वो राज रखना जानते हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं फैलाते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी आदत लगती है या इसका कोई मतलब, गहरा मतलब है? नहीं, इसका मतलब काफी गहरा है। आप देखिए, स्रोत इसे करेंसी की तरह बताता है, मतलब पैसे की तरह। अच्छा, करेंसी। हाँ। सोचिए, अगर विश्वास टूट जाए तो सिर्फ रिश्ते नहीं जाते, पैसा, मौके, यहाँ तक कि जो विरासतें होती हैं वो भी बिखर जाती हैं। शायद यही वजह है कि कई बार अगली पीढ़ी तक वो सम्मान या संपत्ति टिक नहीं पाती। राज रखने की क्षमता असल में भरोसेमंद होने का और ताकत संभालने का एक संकेत है। ये तो सोचने वाली बात है। और डर तो हम सब महसूस करते हैं। बिल्कुल, रोज। लेकिन स्रोत कहता है आम इंसान डर कर रुक जाता है, जबकि लीडर वो उसी डर को जिज्ञासा में बदल देते हैं। हाँ, वो पूछते हैं अगर कर लिया तो क्या होगा, या हार भी गया तो क्या सीखूंगा। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है या कुछ और है इसमें? नहीं, ये सोच का एक बुनियादी बदलाव है। देखिए, डर हमें रोकता है ना, और जिज्ञासा में आगे बढ़ाती है। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की जड़ एक ही है, अनिश्चितता, फ्यूचर का पता नहीं। सही है। फर्क बस इतना है कि हम उस अनिश्चितता को खतरे की तरह देखते हैं या एक खोज के अवसर की तरह। ये एक तरह की मानसिक रीवायरिंग है। अच्छा, हाँ, रीवायरिंग। और डर की बात से ही जुड़ा है जोखिम, मतलब रिस्क का मुद्दा। हाँ, स्रोत साफ कहता है कि सिर्फ जोखिम लेना तो जुआ खेलने जैसा है, गैम्बलिंग। बिल्कुल। कामयाबी तब मिलती है जब जोखिम सही फैसले के साथ जुड़ता है। तो फिर ये सही फैसला क्या बला है? सही फैसला मतलब सोच समझकर उठाया गया कदम, जिसे कहते हैं परिकलित जोखिम या कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क, हाँ। इसमें आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या दांव पर है, जीतने की कितनी संभावना है, और अगर हारे तो नुकसान कितना होगा। ये पूरा हिसाब किताब जरूरी है। बिना इस हिसाब किताब के कूद पड़ना तो लापरवाही है, हिम्मत नहीं। सही कहा। और हमारे आसपास के लोग, स्रोत की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हाँ, ये जिम रॉन की मशहूर कहावत है और बहुत सच है। ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए औसत दर्जे के लोग हमें घेर लें तो शायद ऊंची उड़ान भरने वाले हमसे दूर हो जाएं। ये बहुत पते की बात है। असल में विकास वहीं होता है जहां चुनौती मिले, सिर्फ सहमति नहीं। अच्छा। हाँ, अगर आपके आसपास के लोग हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप सहज महसूस कर सकते हैं, कंफर्टेबल, पर आगे नहीं बढ़ेंगे। असली माहौल वो है जहां लोग आपको बेहतर बनने के लिए उकसाएं, आपकी कमियां बताएं। वैलिडेशन नहीं, चैलेंज चाहिए। चैलेंज, हाँ। भारत में असफलता को लेकर एक अजीब सी शर्मिंदगी जुड़ी है। लोग क्या कहेंगे? ओ या, ये तो बहुत बड़ा डर है। ये डर बहुतों को रोकता है, लेकिन स्रोत कहता है कि बिना गिरे कोई उठना नहीं सीखता। बिल्कुल, और ये मानसिकता बदलने की सख्त जरूरत है। स्रोत में एक लाइन है, फेलियर इज फीडबैक नॉट आइडेंटिटी। फेलियर इज फीडबैक नॉट आइडेंटिटी, यानी असफलता सिर्फ एक सूचना है कि क्या तरीका काम नहीं आया। ये आपकी पहचान नहीं बन जाती। सही। हम बड़े कदम उठाने से हिचकेंगे। आजकल की दुनिया में, खासकर सोशल मीडिया पर, लोग लाइक्स के पीछे भागते दिखते हैं। हाँ। लेकिन क्या ये असली सम्मान है? स्रोत के मुताबिक असली सम्मान तो स्किल, धैर्य और मजबूत चरित्र से मिलता है। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। लाइक्स या वायरल होना वो क्षणिक है, आज है कल नहीं। बिल्कुल। लेकिन लंबे समय तक टिकने वाला सम्मान आपकी काबिलियत, आपके संयम और आपके उसूलों से बनता है। ये धीरे धीरे कमाया जाता है, तेजी से मिलता नहीं है। एक और दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। जो लोग कहते हैं कि वे मजबूरी में कुछ कर रहे हैं, हाँ,
अक्सर वही सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में लगता है पर है नहीं, क्योंकि उनकी प्रेरणा बाहरी दिखावे या दबाव से नहीं आती, वो अंदर की आग से आती है। अंदर की आग? हाँ, वे अपनी मुश्किलों या अपने अतीत को बोझ नहीं बनाते, बल्कि उसे आगे बढ़ने का ईंधन बना लेते हैं। उनकी वो मजबूरी असल में उनका सबसे बड़ा क्यों बन जाती है कि ये करना ही है। ये एक अलग नजरिया है। और रिश्तों पर लौटें तो स्रोत कहता है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं ये आपके भविष्य का सबसे बड़ा संकेतक है, शायद पैसे से भी बड़ा। बिल्कुल सही। मैं तो मानता हूं ये पैसे से कहीं बड़ा है, क्योंकि सही लोग आपको सिर्फ आराम नहीं देते, वो आपके विकास का जरिया बनते हैं। विकास का जरिया? हाँ, वो आपको आईना दिखाते हैं और जरूरत पड़ने पर कहते हैं, देखो ये तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। ऐसे लोग मिलना मुश्किल हैं, पर यही असली संपत्ति हैं। और आखिर में लंबी अवधि की सोच का महत्व, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हाँ, बहुत जरूरी। स्रोत चेताता है कि जो आज बहुत तेज और आकर्षक लगता है, जरूरी नहीं कि कल भी वैसा ही रहे। एकदम। धैर्य, गहराई और दूर की सोच ही स्थायी चीजें बनाती हैं, चाहे वो विश्वास हो, सेहत हो या संपत्ति। सही है। स्किल बनाने में, रिश्ते निभाने में और अपनी अंदरूनी साख्त मतलब इंटरनल रेपुटेशन बनाने में वक्त लगता है। शॉर्टकट शायद लुभावने लगें, पर वे कभी असली और टिकाऊ सफलता नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर सारी ये निकलता है कि ये जो मिलेनियर मानसिकता है, ये पैसों से ज्यादा सोच बदलने का खेल है। बिल्कुल। ये कोई बाहरी फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी क्रांति है जो धीरे धीरे आती है। सही कहा। और शायद इस बातचीत के बाद हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है, हाँ, कि क्या हम अपनी जिंदगी डर से बचते हुए जी रहे हैं या जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम बाहरी पसंद मतलब लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं या अंदरूनी सम्मान कमा रहे हैं? गहरा सवाल है। और सबसे जरूरी, क्या हम दुनिया को बस खुद को सही साबित करने में लगे हैं या सच में बेहतर बनने की, विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं?